शिक्षा और सभ्यता के सैकड़ों साल व्यतीत होने के उपरांत आज भी मनुष्य निश्चल एवं संतुलित मन का स्वामी न हो सका। विज्ञान के विकसित बहुमुखी आयामों के साम्राज्य में जी रहा मानव अभी भी विश्राम न पा सका। चाहे कोई बृहद धनपति हो या सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति, चाहे कोई धन पद प्रतिष्ठा का अभिलाषी हो, प्राप्ति की लालसा सब पर एक समान देखी जा सकती है। हर कोई अपनी सीधी दिशा में दौड़ता चला जा रहा है। वास्तव में कोई क्या पा लेना चाहता है? किसी निर्धन व्यक्ति का धन पा लेने की चेष्टा तो बहुत ही निर्मल, सहज एवं स्वाभाविक है। कारण कि आज पूर्ण रूप से पूंजीवाद एवं व्यवसायीकरण हो चुके समाज और दुनिया में धन के अभाव में भोजन का प्रबंध हो पाना भी असंभव सा लगता है। किंतु किसी धनपति एवं पदपति का और अधिकाधिक पा लेने की आकांक्षा क्या स्वाभाविक है? यदि अधिकाधिक पा लेना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, तो क्या संसार के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति वर्णित है जिसने समस्त सुखदायी उपलब्धियों को पा लेने के पश्चात अपने पूर्णत्व की उद्घोषणाएं की हो? क्या समस्त सुख के साधनों को पाकर मनुष्य उस परम सुख का अनुभूति कर सका है जिसके पश्चात कुछ और पाने की आकांक्षा शेष ना रह जाए? चाहे कोई किसी भी तर्क वितर्कों का सहारा ले, किंतु ये अपवाद रहित सत्य है कि इसका प्रत्युत्तर नाकार ही होगा। नित निरंतर सुख पा लेने की चेष्टा में मनुष्य जाति सुख विमुख होते जा रहा है। जो जितना ही पा लेता है और भी पा लेने की उसकी इच्छा उतनी ही बलवती होती जाती है। यह तो शाश्वत सत्य है कि आज नहीं कल इस जीवन लीला का अंत तो होगा ही, किंतु इन कामनाओं का अंत कहाँ पर है? और जब तक एक भी कामना शेष रहे तब तक भला कैसा पूर्णत्व, और बिना पूर्णता के कैसी सुखानुभूति, कैसा जीवन? यदि देखा जाए तो मनुष्य के अलावा सभी जीवनधारी अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जीते हैं। उन्हें अकारण ही ना तो कोई संताप होता है और ना ही आने वाले कल की चिंता। वे अभी जो जीवन है में पूर्ण रूप से स्वकेंद्रित होते हैं। किंतु स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जीवनधारी कहने वाला मानव केवल और केवल कुछ ना कुछ पा लेने की दिशा में सदैव अग्रसर रहता है। अभी जो जीवन है से हमारा कभी परिचय ही नहीं हो पाता है। हम जो बीता हुआ जीवन है कि कल्पनाओं में, या फिर जो आने वाला जीवन है कि झूठे सपनों को बुनने में सदा ही व्यस्त रहते हैं। वास्तव में इस व्यस्तता बेचैनी का क्या कारण है, कोई बिरले व्यक्ति ही सोच पाता है। सच तो यह है कि मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है वह उसे ज्ञात ही नहीं है कि वास्तव में वह क्या पाना चाहता है। चूंकि पा लेने की वेदना नैसर्गिक है, तो हर व्यक्ति उस अज्ञात परम दिव्य वस्तु की संभावनाएं धन, भूमि, भवन, पद, प्रतिष्ठा किसी विशेष व्यक्ति या ज्ञान में या अन्यत्र कहीं ढूंढता रहता है। बाहरी विषय वस्तुओं के पीछे दौड़ता हुआ व्यक्ति यह कभी भी नहीं जान पाता है कि उस ध्येय विषय वस्तु को पाकर भी उसके दौड़ में विराम नहीं लगने वाला है, बल्कि यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होने वाली साबित होती है। तो प्रश्न उठता है कि वह अज्ञात वस्तु क्या है जिसका अप्रकट रूप ही मनुष्य के अपूर्णता और विभिन्न इच्छाओं का कारण है? वह क्या है जिसे पाकर अब और कुछ पा लेने की उत्कंठा ना उठे? वह क्या है जिसके अभाव में मनुष्य का सही स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है? तो इसका उत्तर है कि शब्दों में इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके उत्तर को हर किसी को स्वयं ही ढूंढना होगा। उत्तर ढूंढने की तीव्रता जितनी तेज होगी, उत्तर मिलने का संभावना उतना ही बढ़ेगा। बस इतना संकेत समझ लेना पर्याप्त होगा कि वह कुछ भी नहीं जिसे पाया जा सके, वह कुछ भी नहीं जिसे जाना जा सके, किंतु इस कुछ भी नहीं का अर्थ
कुछ भी नहीं लगा लीजिए। यह कुछ भी नहीं, वह कुछ भी नहीं है जिसके ही गर्भ में सब कुछ फलीभूत हो रहा है। आदि ऋषियों ने नेति नेति कहकर समस्त संसारिक पदार्थों देहादि तक को नकारा। उस समस्त नकार के उद्गम की रिक्तता को जिसने जान लिया, अब भला उसे और कुछ पा लेने की क्या पड़ी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसे पाया जा सकता है। सिर्फ एक ही परम सत्य और हम मानवों का परम लक्ष्य है कि बस कुछ भी नहीं हुआ जा सकता है, फिर तो स्वयं ही सब कुछ हो जाएगा। प्रणाम।